ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम महाभारत की एक बहुत ही प्यारी और रोचक कथा सुनेंगे। एक बार महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन भगवान से युद्ध के लिए सेना मांगने आए। तो भगवान बोले, एक तरफ मेरी चातुरंगड़ी सेना है और एक तरफ अकेले हम रहेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो दुर्योधन ने तुरंत कहा कि हमें तो आप चातुरंगड़ी सेना ही दे दो। उसने सोचा कि कृष्ण को ले जाकर के क्या फ़ायदा, युद्ध में ले जाना है या आरती कराने ले जाना है। भगवान कृष्ण फिर बोले कि ये बात तो पक्की है कि मैं जिस पक्ष में भी रहूँगा शस्त्र नहीं उठाऊँगा, और ये बात आप सब में घोषणा भी कर सकते हैं। पर दुर्योधन को तो चातुरंगड़ी सेना ही चाहिए थी। फिर क्या था, वो चातुरंगड़ी सेना लेकर अपने महल में लौट आया। जब दुर्योधन चातुरंगड़ी सेना मांगकर अपने महल में आया तो भीष्म पितामह ने उससे पूछा कि दुर्योधन, तू सेना लेकर आया है, कृष्ण नहीं आए हमारे पक्ष में। तो दुर्योधन बोला कि अरे उनको लाकर क्या फ़ायदा, उन्होंने तो प्रतिज्ञा ही ले ली है कि वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। मैंने सोचा युद्ध में एक निहत्थे व्यक्ति को ले जाने का क्या फ़ायदा है, इसलिए मैंने चातुरंगड़ी सेना मांग ली। भीष्म पितामह बोले, बेटा क्वांटिटी तो तेरे पास आ गई पर क्वालिटी नहीं आई। कोई भी चीज़ कैसी है ये ज़्यादा होने की बात नहीं है, लेकिन वो कितनी अच्छी है ये होना बहुत ज़रूरी है। आजकल वही हो रहा है। आजकल के लोगों का भी कुछ यही हाल है, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी हो या ना हो। भीष्म पितामह बोले, पांडवों के पास क्वालिटी चली गई, भले सेना कम थी। पितामह बोले, ठीक है, यदि कृष्ण प्रतिज्ञाबद्ध हैं तो मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूँ। यदि महाभारत युद्ध में मैंने श्री कृष्ण को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरे प्राण जब निकलेंगे तो मेरा 100 उल्टा गिरेगा। मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा और मेरे नाम के आगे से गंगापुत्र नाम हटा दिया जाएगा। अब महाभारत युद्ध शुरू हुआ। 5 दिन तक भीष्म पितामह ने धनुष बाण उठाया ही नहीं, केवल ठाकुर जी का दर्शन ही कर रहे थे और ठाकुर जी की चतुराई देख रहे थे कि युद्ध भूमि में तीखे तीखे तीरों से कैसे अर्जुन को बचा ले जाते हैं। लेकिन 5 दिन के बाद जब कौरवों की सेना कम होने लगी तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, आप हमारा अन्न खाते हो लेकिन भला चाहते हो पांडवों का। भीष्म पितामह को यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया। बोले, ऐसा क्यों बोला? दुर्योधन बोला, 5 दिन हो गए, अभी तक आपने अपना शस्त्र तक नहीं उठाया। पितामह बोले, तुम्हें क्या मरने से डर लग रहा है? और यदि ऐसा है तो रात्रि को मैं संध्या वंदन के पूर्ण फल को तुझे देने को तैयार हूँ। रात्रि में अपनी पत्नी को कहना, जब मैं पूजा करके उठूँ तो मुझे प्रणाम करने आ जाए। मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूँगा, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें हरा सके, ब्रह्मा में भी नहीं। दुर्योधन मन में बोला, मैं यही तो चाहता हूँ। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया, अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन बात चल रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, लेकिन कान खड़े हो गए श्री कृष्ण जी के। बोले, अच्छा, हमारे रहते ये हो जाए, संभव नहीं है। रात्रि में ठाकुर जी को नींद नहीं आई और सोचने लगे, यदि भानुमति ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो भक्त के आगे भगवान को तो हारना ही पड़ेगा। मैं चाह कर भी पांडवों को नहीं बचा पाऊंगा। इतने में ठाकुर जी अपना भेष बदला और ग्वालिया बन गए। ठाकुर जी हाथ में लठिया और लालटेन लेके सीधे द्रौपदी के पास पहुँचे। उस समय द्रौपदी सो रही थी। भगवान ने उसे उठाया। द्रौपदी बोली, कौन हो तुम? ठाकुर जी बोले, मैं हूँ कन्हैया। द्रौपदी बोली, इतनी रात को? ठाकुर जी बोले, चल मेरे साथ। वो बोली, कहाँ? ठाकुर जी बोले, अभी कुछ मत पूछो, बस जल्दी चलो मेरे साथ। मुंह ढक लो और चलो, भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेना है। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, मुंह मत खोलना।
कुछ पूछे तो हूँ में ही उत्तर देना। अगर भीष्म पितामह पूछें कि तेरे साथ कौन आया है तो कह देना ग्वालिया आया है, भ्राता है मेरा, उसी के साथ आई हूँ। द्रौपदी बोली ठीक है। भानुमति से पहले द्रौपदी ही पहुँच गई भीष्म पितामह के पास। उस समय पितामह संध्या वंदन कर रहे थे। इतने में ही द्रौपदी के नुपुरों की आवाज़ आई। पितामह को लगा भानुमति आ गई, क्योंकि दुर्योधन को ही बोला था। पितामह बोले बैठो बेटा, और हाथ में जल लेके संपूर्ण जीवन के अपने भजन के बल को द्रौपदी के सिर पर डालते हुए बोले अखंड सौभाग्यवती भव, और दोनों भुजाएं सर पर रखकर आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर कर लिया, क्योंकि कल के युद्ध में भीष्म पितामह ही युद्ध का नेतृत्व करेंगे। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा कि अब तो एक नहीं, मेरे 5 पतियों की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। भीष्म पितामह बोले अरे तुम कहाँ से आ गई? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। द्रौपदी बोली मैं कहाँ से आ गई ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो ये है कि क्या मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं है? पितामह के नेत्र सजल हो गए। बोले होना तो वही है जो लिखा है। ये कैसी विडंबना है कि भानुमति आए उससे पहले द्रौपदी ही आ गई। ये भी एक संयोग है। पितामह समझ गए कि हो ना हो जरूर ठाकुर जी की कोई रचना है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा किसके साथ आई हो और कैसे आई? अब तो द्रौपदी घबरा गई, क्योंकि कन्हैया ने कहा था कुछ बोलना नहीं। अब मैं क्या बताऊं कि किसके साथ आई हूँ? द्रौपदी बोली कोई तो नहीं आया, अकेले आई हूँ। पितामह बोले ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर की कुलवधू और इतनी रात में अकेले आए, ये मैं नहीं मान सकता। बताओ किसके साथ आई हो? द्रौपदी बोली गोपाल भैया आए हैं, उन्हीं के साथ आई हूँ, वो बाहर खड़े हैं। भीष्म पितामह बोले मैं भी तो मिलूं जरा तुम्हारे गोपाल भैया से। वो बाहर आए तो देखा, गोपाल भैया को देखकर वो बोले द्रौपदी तेरे भाई के नेत्र तो कुछ देखे देखे से लग रहे हैं। भीष्म पितामह बोले वाह रे कन्हैया, ये तू ही कर सकता है कि भानुमति को द्रौपदी में बदल दे। आपकी ही लीला ये हो सकती है, दूसरा भला कौन कर सकता है? पितामह बोले द्रौपदी मैं तेरे सामने तेरे 5 पतियों की रक्षा की जिम्मेदारी ठाकुर जी को देता हूँ। कृष्ण जी बोले वाह वाह, आशीर्वाद आपने दिया और जिम्मेदारी मेरी, वो क्यों भला? पितामह बोले क्योंकि करता भी तू कराता भी तू। ऐसा कहकर पितामह भीतर चले गए। द्रौपदी बोली कन्हैया आप परेशान क्यों हो रहे हो? पितामह सही तो कह रहे हैं, बचाने वाले तो आप ही हो ना। कृष्ण बोले तू नहीं जानती, ये भीष्म पितामह है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। इन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी है कि वो युद्ध में मुझसे शस्त्र उठवा करके ही मानेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे दी। आशीर्वाद पाकर कन्हैया और द्रौपदी अपने शिविर में लौट आए। अगले दिन पितामह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने घोड़ों को सजाकर तैयार कर रहे हैं। आज पितामह युद्ध भूमि में योद्धाओं से भी पहले रणभूमि में आकर चारों तरफ देखकर कि सब कुछ नियोजित कर देना ही है। और जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, पितामह ने पहला बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाया और आकाश की तरफ उठाकर पांडवों की तरफ छोड़ा। एक तीर से अनेकों तीर निकले और 5 दलों में जितनी सेना कौरवों की खत्म हुई थी, एक तीर से उतनी सेना पांडवों के भीष्म पितामह ने खत्म कर दी। पितामह बोले मन ही मन मुस्कुराकर वासुदेव आज तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अभी तो सिर्फ एक बाण चला है, आज तो ठाकुर जी भी घबरा रहे हैं। तभी पितामह ने एक चक्रव्यूह बनाया और उस चक्रव्यूह में अर्जुन का रथ फंस गया। अर्जुन को केंद्र में लेकर जैसे धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींचा। भगवान ने सोचा
ये तो भीष्म पितामह का बाण है। जितनी तेज गति से मेरा रथ चलता है उससे भी तीव्र गति से पितामह का बाण चलता है। यदि यह बाण छूटा तो मैं रथ को तो भगा भी नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किया और सोचा, आज भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा तो तोड़नी ही पड़ेगी। ठाकुर जी ने पितामह की ओर देखा और पास में ही रथ का पहिया देखा। भगवान कूदकर रथ का पहिया हाथ में लेकर पितामह की ओर दौड़े। उसी समय सारा युद्ध स्तब्ध हो गया और सब लोग स्तब्ध होकर वो दृश्य देखने लगे। पृथ्वी डामाडोल होने लगी, आकाश में बादल गर्जना करने लगे। तब भगवान ने अपना बायां अंग वस्त्र गिरा करके पृथ्वी को शांत किया कि मैं प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहा हूँ अपनी भक्त की रक्षा के लिए। आप शांत हो जाएं। भगवान अभी पहिया पितामह की ओर फेंकने ही वाले थे कि पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा ढीली कर दी और धनुष बाण नीचे रखकर ताली बजाने लगे। देखो देखो, ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह बोले, कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा लिए थे कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के लड़ूंगा। अब बताइए, कहाँ गई आपकी प्रतिज्ञा? आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूँ सब भार, तू हमको क्षत्रिय न गिने, बोले ही वचन विचार। पूरा युद्ध शांत हो गया। सब लोग ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी रथ का चक्का हाथ में ऊपर करके खड़े हैं। यह दृश्य देखकर सब आश्चर्यचकित हैं। जब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह ने अपना तीर और धनुष रख दिया है तो भगवान ने भी अपने हाथ के चक्के को दूर फेंक दिया और बोले, डार चक्र हरि हंस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज, आज मैं तोड़ी प्रतिज्ञा, मोरी तोरी प्रतिज्ञा काज। भगवान ने चक्का फेंककर और मंद मंद मुस्कुरा कर कहा कि आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए तोड़ी है, क्योंकि पितामह आपने वचन लिया था कि वासुदेव कृष्ण ने अगर शस्त्र नहीं उठाया तो आप किसी को मुख नहीं दिखाओगे और उल्टा गिरोगे, और अगर आप उल्टा गिरते तो मेरा मुख देखे बगैर आपकी मृत्यु कैसे होती, आपकी इच्छा मृत्यु पूरी कैसे होती, क्योंकि तुम्हारी अंतिम इच्छा है कि जब तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे सामने रहूं, और जब तुम उल्टा गिरोगे तो मेरा दर्शन कैसे करोगे। इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। पितामह के नेत्र से झरझर आंसू बहने लगे और कहने लगे, प्रभु आज आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते तो मेरी इच्छा मृत्यु पूरी नहीं हो पाती। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी, एक क्रिया में सबका मान बचा लिया, भक्त की रक्षा भी कर दी, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी और पितामह को अभिमान भी नहीं होने दिया। हरे कृष्णा।